सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का थंबनेल देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। दोस्तों आज का वीडियो इस टॉपिक पर होने वाला है कि जो लोग सऊदी अरब में पहली बार आते हैं उनका कंफ्यूजन ये रहता है कि सऊदी अरब आने से पहले क्या मेडिकल जरूरी होता है, क्या इंडिया में भी मेडिकल होता है और सऊदी अरब पहुंचने के बाद में भी मेडिकल होता है, क्या इंडिया में जो मेडिकल होता है वहां पर आखिर क्या क्या चीज को चेकअप किया जाता है, क्या क्या चीज को चेक किया जाता है और क्या चीज चेक करने के बाद अगर अनफिट आदमी आता है तो रिजेक्ट कर देता है, और क्या अनफिट आने के बाद अगर रिजेक्ट हो जाता है तो क्या दूसरी दफा आदमी नहीं जा पाता है। दोस्तों बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि क्या प्राइवेट पार्ट को भी चेक किया जाता है मेडिकल में, यानी कि नंगा करवा कर भी चेक करता है। बहुत लोगों का शर्मिंदा होता है और यह सवाल रहता है कि एजाज भाई इस बारे में आज आप वीडियो बनाइएगा। कल मेरे लाइव आए थे तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सारा चीज हम आपको बताने वाले हैं कि सऊदी अरब आने से पहले जो इंडिया में मेडिकल होता है तो क्या उसमें क्या क्या चीज होने पर अनफिट कर देता है और क्या क्या चीज होने पर फिट करता है, यानी कि मेडिकल करवाने से पहले हम आखिर क्या करें कि फिट आने का संभावना हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सारा चीज आपको जानकारी देंगे। प्लीज आप इस वीडियो में बने रहिएगा कंटिन्यू। अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा और आप भी उससे कुछ ना कुछ नया सीख सके। तो दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि सऊदी अरब आने से पहले जो इंडिया में मेडिकल होता है उसमें क्या क्या चेक होता है। दोस्तों सबसे पहले उसमें चेक होता है आपका ये जो सीना है उसका एक्सरा होगा, वहां पर आपको ले जाया जाएगा, ये कपड़ा सारा निकाल कर उसके बाद में एक्सरा होता है। इसमें देखा जाता है कि कोई दाग कोई धब्बा तो नहीं है, कोई ऐसा निशान तो नहीं है जिसकी वजह से अगर आपके सीने में कोई भी निशान हो, कोई भी धब्बा हो, ब्लैक टाइप का एक होता है धुंधला टाइप का, उस तरह से अगर कोई धब्बा हो तो आपको वहां से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि टीबी की बीमारी हो या फिर खांसी जो बहुत ज्यादा मतलब कड़वा खांसी रहता है उसकी वजह से भी सीने में दाग हो जाता है तो इस चीज से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वहां से आपको भेज देगा, बोलेगा कि आप कोई अच्छा सा हॉस्पिटल में इलाज करवाइए। दूसरी बात आपका खून का टेस्ट होता है। दोस्तों आपको पता होगा कि शरीर में कोई भी ऐसा बीमारी हो अगर खून ब्लड जो चेक होता है उसके बाद में सारा चीज जो भी बीमारी आपका रहता है सारा चीज पता चल जाता है ब्लड के थ्रू, तो ब्लड भी चेक होता है। तीसरी बात यह है कि आपका पेशाब चेक होगा, पेशाब से भी बहुत सारे बीमारियों का पता चलता है। आपको एक टॉयलेट में भेज दिया जाएगा, एक रूम रहता है उसमें आपको भेज दिया जाएगा और इतना बड़ा एक डिब्बा रहता है, ml by ml उस पर लिखा रहता है, उसमें आपको बता दिया जाएगा निशान लगाकर कि इसमें आप पेशाब लेकर आइए। उसके बाद में जाइएगा उसमें आप पेशाब लेकर आइएगा मतलब टॉयलेट में, उसके बाद में आने पर आपको पेशाब को चेक किया जाएगा। जब आपका खून पेशाब और ये सीना का एक्सरा जब ये सारा चीज हो जाएगा उसके बाद में आपको डॉक्टर बुलाएगा एक रूम में और उस रूम में आपका आंख का चेकअप किया जाएगा। और आंख का चेकअप कैसे होता है, मशीन घुसा कर तो चेक नहीं करेगा, तो कैसे चेक होता है दोस्तों, उस कमरे में आपको बुलाकर और एक दीवार के सामने आपको खड़ा कर दिया जाएगा और ऊपर आपके सामने एक बड़ा सा टीवी रहता है उसमें नंबर चलेगा, उसके सामने आपको खड़ा करवा दिएगा और उसमें नंबर चलेगा जैसे कि 40, 39, 48 ऐसे नीचे बाय नीचे ऐसे चलते रहता है, ठीक है। उसमें आपको बोलेगा वो पढ़ने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें टॉफ ये होता है कि जब जब वो नंबर नीचे होगा ना, नीचे की जैसे कि 40, 39, 48, 47 ऐसे जब होगा तो वो धीरे धीरे करके धुंधला होता है, उसमें आपका आंख का चेकअप होता है। उससे में समझ में आता है कि ये बंदे का आंख सही है या नहीं, ये कितने दूर तक देख पा रहा है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात को। जब जब वो नीचे होगा तब तक वो धीरे धीरे धुंधला होगा। जब उसमें आप पास हो जाएगा या फिर मतलब एक दो अक्षर भूल भी जाते हैं तो खैर कोई दिक्कत नहीं होता है। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है। लेकिन हाँ इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, जब उस टीवी में आपको देखने के लिए बोलेगा कि हाँ इस टीवी में देखकर आप पढ़िए तो आपको दोनों आंख से देखने के लिए नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कि आप अपने एक आंख को बंद करके और एक आंख से पढ़िए, फिर उसके बाद में बोलेगा इसको बंद करके और इससे पढ़िए। तो इसी में आपको एक चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने आंख को बंद कीजिएगा तो आपके आंख को कस के दबाना नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात। जैसे कि कोई अगर वो बोलेगा कि आप अपने एक आंख के बंद करके उसके बाद में उसको पढ़िए तो ये नहीं कि कस के दबा दिए 8, 9, 7, 5 ऐसे पढ़ते रहिए। उसके बाद में जब आपको बोलेगा इसको खोल कर इससे पढ़ने के लिए तो जब ये खोलेगा ना तो धुंधला दिखता है, अंधेरा दिखता है। समझ में आ रहा है मेरी बात। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। तो इस चीज को बचने के लिए क्या करना होगा कि आप जब भी आंख को ढकिएगा तो ऐसे अपने हाथ में गोल ढब्बा ऐसे मतलब खड्डा बनाकर उसके बाद में हल्का सा ऐसे करना है, आंख को बंद नहीं रखना है, आंख को खुला रखना है, ऐसे हल्का सा करके ऐसे और ऐसे पढ़ना है
8 9 5 7 3 2 1 मतलब ऐसे पढ़ना है। उसके बाद में ये बोलेगा कि इस आंख को खोलो और इस आंख को बंद करो, फिर उसके बाद में ऐसे ही आपको करना है, मतलब आंख को बंद नहीं करना है, वरना आंख को बंद कीजिएगा, उसके बाद में फिर खोलिएगा तो आपको धुंधला दिखेगा, और जब धुंधला दिखेगा तो आप गिनती को पढ़ने में भूल जाइएगा, वो समझेगा इसका आंख खराब है। ठीक है, इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, ये चीज आपको हर कोई नहीं बताएगा, तो इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद में जब ये सारा चीज प्रोसेस हो जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका कभी भी फ्यूचर में आपका एक्सीडेंट हुआ है, कोई ऐसा दुर्घटना हुआ है, कोई ऐसा कुछ भी हुआ है जिसकी वजह से आपका हाथ पैर टूटा हो, कोई निशान आया हो, अगर आप बोलते हैं तो उस पार्ट को आप वो लोग अच्छे से चेक करेंगे, क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट होता है, जो मेडिकल चेकअप होता है, उसमें सिर्फ ये दिल और ये जो ब्लड होता है वो, और उसके बाद में पेशाब, यही चीज चेक करते हैं। उसमें प्राइवेट पार्ट भी चेक करते हैं, उसमें आपको एक डॉक्टर रहेगा, बुला लेगा, आपको नंगा करवाकर कोई निशान देखेगा, धब्बा देखेगा आपका प्राइवेट पार्ट का पूरे तरफ घुमाकर, उसके बाद में बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, सारे लोगों को नंगा करके उसके बाद में वो देखता है। रहा बात के जो पूछते हैं कि आपका एक्सीडेंट होता है, तो दोस्तों अगर आप बताइएगा कि हाँ कुछ साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मेरा यहाँ पर निशान आ गया है, कट गया है, टूट गया है, फुट गया है, तो वो चीज को वो लोग अच्छे से चेक करेंगे। ये सारा चीज चेक होने के बाद अगर फिट आते हैं तो आपको भेज दिया जाएगा। वो बोलेंगे कि आप गमका का जो नंबर, वीजा का जो नंबर होता है, मुफा नंबर उसको बोलते हैं, वो लेकर आइएगा। उसके बाद में आप अपना मेडिकल का रिपोर्ट लेकर जाइएगा। जब आप वीजा नंबर लेके आते हैं यानी कि मुफा नंबर, उसके बाद में आपका जो मेडिकल रिपोर्ट रहता है वो आपको दे दिया जाएगा। बट अब ये कंफ्यूजन रहता है कि मेडिकल करवाने से पहले हमको क्या चीज करना चाहिए जिसमें हम फिट आने का संभावना हो, चांस हो, समझ में आ रहा है? तो उसमें भी कोई चीज है दोस्तों। अगर आप सऊदी अरब के काम करवा रहे हैं तो उसमें आपको हम एक ही चीज बोलेंगे कि मेडिकल करवाने से पहले कम से कम आप 1 महीना तक ठंडा सामान मत खाइएगा। ठंडा सामान जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो, खीरा हो, मतलब ठंडा पानी हो, फ्रिज का सामान आप मत खाइएगा, यूज मत कीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपके जो सीने का जो खांसी हो या फिर कोई दाग धब्बा हो, वो चीज आपका दूर रहेगा, इसमें आपका बहुत फायदा होगा। दूसरी बात, जब आप मेडिकल करवाने जाइएगा, यानी कि आज आपका मेडिकल का रिपोर्ट मेडिकल होने वाला है, तो वहां पे जब आप जाइएगा तो सुबह सुबह में आप कुछ खाना खाइएगा मत, या फिर नाश्ता मत कीजिएगा। जैसे कि आप सुबह में आपका मेडिकल है 10 बजे 11 बजे करीब में, तो आप उस वक्त खाना वाना मत खाइएगा, इससे भी फायदा होता है। रात में आप खाना खा लीजिएगा और सुबह में आप क्या कीजिएगा कि 2 उबला हुआ अंडा और 1 नारियल का पानी, 2 नारियल का पानी, उसको पी लीजिएगा। उसके बाद में आप मेडिकल करवाइएगा। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा कि आपका मेडिकल बिल्कुल प्रोसेस अच्छा रहेगा और आप फिट आइएगा। इस चीज से ये होता है कि फिट आने का संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप खाना खाकर जाइएगा तो थोड़ा सा मतलब चांस होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि खाना खाकर जाइएगा तो आप अनफिट ही आइएगा, लेकिन ये लोग कहते हैं और ये सही भी होता है, डॉक्टर भी मना करता है कि सुबह में खाना ना खा के खाली पेट में अगर मेडिकल होता है तो ज्यादा फायदा करता है। पर खाली पेट में होने से पहले 2 अंडा और नारियल का पानी 1 हो या 2 हो, उसको पीकर उसके बाद में जाया जाता है। उसके बाद में इंशाल्लाह आपका जो मेडिकल का रिपोर्ट होता है इंशाल्लाह फिट आने का संभावना रहेगा। अब बात ये होता है कि क्या फिट आने पर सही है वो तो भेज देगा, वो तो रिपोर्ट दे देगा, क्या अगर अनफिट आते हैं तो क्या वो हमको रिजेक्ट कर देगा, वो हमको भेज देगा वापस, क्या उसके बाद में हम मेडिकल नहीं करवा सकते हैं या फिर सऊदी का काम नहीं करवा सकते? तो जी ये दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके शरीर में कोई ऐसा दाग धब्बा, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो डॉक्टर आपको बोलेगा कि हाँ ये चीज का कमी है, आपको दवा लिख देगा, या फिर बोलेगा कि आप अच्छे से कोई हॉस्पिटल में जाकर आप अपना इलाज कराइए, उसके बाद में आप फिर आइए। उसके बाद में जब आप जाइएगा इलाज करवाइएगा, उसके बाद में आइएगा तो आपको एक गम का स्लिप दिया जाएगा, उसके बाद में आपका फिर से मेडिकल प्रोसेस शुरू होगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, अनफिट आने पर भी कोई ऐसा दिक्कत नहीं होता है, आपको सिर्फ दवा लिख दिया जाएगा। मैं भी अपने जो मेडिकल हो रहा था पटना में, तो पटना में मुझे रिजेक्ट कर दिया था पहली बार, दूसरी बार जब मैं गया तो मैं फिट आया। तो ऐसा होता है, लेकिन इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि मेडिकल से पहले 1 महीना तक कम से कम आप ठंडा सामान से दूर रहिएगा। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारा नुकसान होता है। खांसी अगर थोड़ा सा भी आ जाएगा, आपका कफ हो जाएगा, जो खखार होता है ना वो कफ हो जाएगा, उसके वजह से आपके मेडिकल में कमी आ सकती है, दिक्कत हो सकता है। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा? मुझे जितना जानकारी था वो मैं आप लोगों को बताया। मेरे मेडिकल में जो चीज बताया गया था और जो चीज कमी मतलब हुआ था वो चीज मैं आपको बताया। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है? अगर इसके बारे में अगर आपको कोई भी सवाल हो, कुछ भी अगर आपको जानना हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है? वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।